माजिज़ दोस्तों, द रियलिटी स्कैन इसके साथ में हूँ। आप कातलहा उज़ायरा एक लम्हे के लिए फर्ज करें आप स्विट्जरलैंड जाने के लिए जहाज में बैठे हैं और फैजा मेजबान आकर आपसे ये कहे हम आपको अटली में उतार देंगे। आगे से आप जमीनी रास्ते से खुद स्विट्जरलैंड चले जाएं। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? वैसे दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां जाने वालों को कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जब उन्हें जहाज से किसी और मुल्क में उतरना पड़ता है और वहां से जमीनी रास्ते के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। शायद अभी तक आप मेरी बात समझ ना पाए हों, तो ये कहानी है दुनिया की उन मुल्कों की जहां के लोगों ने अपने मुल्क में कभी जहाज को लैंड होते हुए नहीं देखा। वो मुल्क जहां जहाज जाते ही नहीं। आइए वहां चलते। सबसे पहला मुल्क जो हमारी उस लिस्ट में है वो है, कौन है जो यहाँ के खूबसूरत मनाजर देखना नहीं चाहेगा? लेकिन मसला ये है कि यहाँ कोई जहाज आता ही नहीं और ना ही इस मुल्क में आपको कहीं कोई हवाई अड्डा मिलेगा। अगर आपने यूरोप का ये सबसे छोटा मुल्क देखना है और यहाँ की सैर करनी है तो उसके लिए आपको पहले स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रिया आना होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया खुद इतने हसीन मुल्क हैं कि उनकी खूबसूरती को छोड़कर भला कौन बसों और ट्रेनों का सफर करते हुए यहाँ तक आए। लेकिन फिर भी अगर कोई जिंदगी में कभी लिंकनस्टाइन आना चाहे तो स्विट्जरलैंड के बक्स नामी उस कस्बे तक चला आए या फिर आपके पास स्विट्जरलैंड में ही एक और रास्ता भी होगा और वो होगा इस कस्बे तक चले आने का। इस टाउन का नाम सरगंज है। पहाड़ों में हरियाली से सजा हवा एक शानदार टाउन जहां स्विट्जरलैंड के लोग पुरस्कून जिंदगी गुजारते हैं। ये कस्बा लिंकनस्टाइन के बॉर्डर पर है। आप यहाँ से बस के जरिए लिंकनस्टाइन जा सकते हैं। बस आपको सरगंज के उन इलाकों से आगे ले जाएगी जिसके दोनों तरफ स्विट्जरलैंड के लोगों के घर हैं। लेकिन जो बस से ये सफर नहीं करना चाहते, इनके लिए सरगंज में ही रेलवे स्टेशन भी है जहां से लिंकनस्टाइन के लिए ट्रेन चलती हैं। वेनिस शहर से 160 किलोमीटर दूर, एड्रियाटिक समंदर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर और इटली के शहर फ्लोरेंस से अंतहा करीब दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां वो लोग रहते हैं जिन्होंने कभी अपने मुल्क में जहाज को उड़ते नहीं देखा। वो मुल्क है ये सैन मरीनो। यहाँ के शहरियों का कई दहाइयों से ये ख्वाब है कि वो अपने मुल्क से जहाज में बीन अलाक़वामी सफर कर सकें। लेकिन सैन मरीनो की हुकूमत की तरफ से ये सहूलत यहाँ की आवाम के लिए नहीं है और न ही मुस्तकबल में भी यहाँ कोई एयरपोर्ट बनने का मंसूबा है। लिहाजा जो यहाँ आना चाहेगा या जो यहाँ से बाहर जाना चाहेगा उसे इटली के किसी एयरपोर्ट का एक तरफ स्पेन और दूसरी तरफ फ्रांस और बीच में है ये मुल्क अंडोरा। ये एक पहाड़ी मुल्क है, लेकिन अगर आप इंडोरा के तमाम पहाड़ी इलाकों की सैर कर लें तो भी आप यहाँ पर कोई एक हवाई अड्डा तलाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के मकदर में भी अपने मुल्क से हवाई सफर करने की सहूलत नहीं है। यहाँ के लोगों ने अगर अपने मुल्क से बाहर जाना हो तो ये स्पेन या फिर फ्रांस के महताज हैं। यहाँ के लोगों को इन्हीं दो मुल्कों के हवाई अड्डों को इस्तेमाल करना होता है। और हैरत की बात यह है कि ये तमाम मुल्क जहाँ लोगों को इंटरनेशनल सफर करने के लिए अपने हमसाया मुल्क के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है, ये सभी मुल्क यूरोप का हिस्सा हैं। इन 3 कंट्रीज के अलावा बराज़म यूरोप में ये 2 मुल्क और भी हैं जहां से कोई नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलती।